हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज शाम को 4 बजे आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। एक साल से आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, फाइनली आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों के सामने और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, सीबीएसई ने इस बार लीनियंसी बरती है या नहीं बरती है। तो उसी चीज से मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि इस बार का रिजल्ट आप लोगों को कैसा है। देखिए बच्चे, सबसे पहली बात होती है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसी की। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी थी तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें कि सीबीएसई ने इस बार लीनियंसी बरती है या नहीं बरती, यानी कि लीनियंट मार्किंग की है अपनी या नहीं की है, तो डेफिनेटली इस बार सीबीएसई ने अपनी लीनियंसी बहुत ज्यादा लूज रखी है। उसका भी रीजन है, जिस तरीके से आपने देखा कि 12th का रिजल्ट लास्ट ईयर से अप रहा, और 12th में तो बोर्ड बच्चों बहुत सालों से है, उसका बोर्ड तो कभी हटा ही नहीं। लेकिन 10th में काफी टाइम के बाद फिर से बोर्ड आया है, तो इसी वजह से उसने लीनियंसी भी बरती है और बच्चों को मार्क्स भी अच्छे आए। देखिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आता है कि भाई हम फेल होंगे या पास होंगे। देखिए बच्चों, फेल सिर्फ एक ही बच्चा होता है। फेल सभी बच्चे नहीं होते, सिर्फ एक वो बच्चा फेल होता है जो कभी पढ़ता नहीं है। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर उसने कुछ भी आंसर्स नहीं लिखे होंगे, तो डेफिनेटली वो बच्चा तो फेल होगा ही होगा। भले ही सीबीएसई ने क्राइटेरिया रखा हुआ हो कि आपको भाई 33 मार्क्स चाहिए कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के लिए 33 मार्क्स लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पूरे साल जब पढ़ेगा ही नहीं तो डेफिनेटली उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो इसी चीज को रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। आप इस चीज की तो चिंता मत कीजिए। वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई ने ये चीज बोल दी है कि आज शाम को 4 बजे आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और मैं समझता हूं, क्योंकि हम लोग भी इसी एज से गुजरे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारे दिलों की धड़कन कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें कितना बेसब्री से वेट होता है। तो पेशेंस रखिए और अपने माइंड की थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे कि यार हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, प्री बोर्ड्स में जितने अच्छे मार्क्स आए थे क्या वैसे ही मार्क्स मेरे बोर्ड में भी आएंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं अपने सब्जेक्ट, यानी कि जब 11th में मेरे को स्ट्रीम चूज करनी है या फिर मुझे स्कूल की तरफ से प्रोवाइड करा दी गई है, क्या वही स्ट्रीम मेरे पास रहेगी या फिर वो स्ट्रीम भी मेरी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, इन चीजों का सवालों का जवाब भी आपको रिजल्ट के बाद मिलेगा। और जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आए हैं तो उन्हें तो अपना पता है कि हमारी कंसिस्टेंसी क्या है, तो वो तो बिल्कुल इस चीज को भूल जाइए कि भाई हमारे इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा। फर्क सिर्फ उस बच्चे पे पड़ेगा जो बहुत लाइटली लेकर चला, क्योंकि बच्चों बोर्ड कभी लाइटली नहीं लिया जाता ताकि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सके। इसलिए हमें मेहनत भी करनी होती है और बोर्ड का एक अलग ही क्रेज होता है। इसीलिए कई सालों के बाद 10th में वापस बोर्ड को लाया गया और इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। बात करें कि आप लोगों की स्ट्रीम्स की, आप लोगों की 11th में सिर्फ 3 ही ऑप्शन आते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर और आपके इंटरेस्ट पर। पहले इन चीजों की बातें हम बाद में करेंगे और इनके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस भी प्रोवाइड कराई है। बट मेरा मोटिव आज का यही है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। आप लोग अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते हैं उतना शांत रखिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। जितना ज्यादा आप अपने आप को नेगेटिव करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को हैम्पर करेंगे। जितना कूल माइंड रखेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को यह भी पता होगा, जिस टाइम आप लोगों ने अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू की थी उस टाइम आप ये भी जानते होंगे कि आपका लेवल कहां पर है। जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलते थे बोर्ड सेंटर से, तब आपको ये भी पता होगा कि आपका लेवल क्या अप होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है। सीबीएसई की मार्किंग की अगर हम बात करें तो सीबीएसई की मार्किंग हमारे स्कूल लेवल से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। यहाँ पर हमें हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट के आंसर्स मिलते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या मैथमेटिक्स का एग्जाम। तो बच्चों, इन चीजों को छोड़कर आप ये चीजें सोचिए कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, वरना नेगेटिव थॉट्स आपको दूसरे डायरेक्शन मिल जाएंगे। और मेरा मोटिव है कि सिर्फ आप पॉजिटिव सोचें, सिर्फ पॉजिटिव सोचें अपने रिजल्ट को लेकर, और शाम तक का वेट कीजिए। शाम तक आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। और इस चीज से रिलेटेड अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट बचा है या कोई क्वेश्चन बचा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और मैं आप लोगों को अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली कॉल करना चाहते हैं या ईमेल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर हमारे साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लोग 11th क्लास में बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट विशेस और आप लोगों का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट योरसेल्फ,
and believe in yourself. Always be positive.